जय हिंद। स्वागत है आपका आज़ाद डिफेंस एकेडमी में। देखिए, आप सबके जो भी 10 तारीख से स्टार्ट है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, तो आप सबके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस शिफ्ट में आ रहे हैं, वो सब के जितना आपका जीके जी का क्वेश्चन है, उसको मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है। कैसा क्वेश्चन आ रहा है और काफ़ी ऐसे सारे क्वेश्चन भी है जो आपको क्वेश्चन रिपीटेड हुए उसके मैटर में, तो उस क्वेश्चन को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन से इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो हेराल्ड मॉडल पे। किसमें उसको प्राथमिकता दिया गया था? द्वितीय पंच योजना कब आई? उसमें किसके मॉडल पे आई थी? किसको प्राथमिकता दिया गया था? ये सारे प्रश्न अब पंचवर्षीय योजना से आपके पूछे जा सकते हैं, तो इस पर आपको इस तैयारी करना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 का विजेता कौन है? कर्नाटक है। तो अब आपसे 2017-18 है का कर्नाटक है, तो आपसे पूछा जा सकता है 2021-22 का कौन है? उप विजेता आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पैटर्न पे आपको तैयारी करना है। देखिए, करगिल युद्ध कब लड़ा गया? तो करगिल युद्ध 261 बीसी यानी ईसा पूर्व, बीसी यानी ईसा पूर्व। अब किससे लड़ा गया था? तो अशोक ने इस युद्ध को जीता था। इसी युद्ध के जीतने के बाद अशोक ने अपने आप को बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म घोष के साथ वो गया। तो आपको करगिल का युद्ध कौन जीता था? अशोक ने जीता। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। अब आपको ऐसा ही आपको इस पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाए। 200 रुपये का नोट पे किसका चित्र है? देखिए, 200 रुपये का नोट पे सांची स्तूप का चित्र है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण भी करवाया था अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। उत्तराखंड के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत क्या है? तो ऋषभ पंत क्रिकेटर है। क्रिकेटर में क्या है? तो बैट्समैन है और विकेट कीपर है। देखिए, अभी ऋषभ पंत का काफ़ी चर्चित भी है क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया है, कार एक्सीडेंट हुआ है। ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हो गया है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। तो इससे पूछा जा सकता है कि एक्सीडेंट वगैरह इतना रिसेंट क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आपको रखना है कि ऋषभ पंत है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है? देखिए, जब राष्ट्रपति आपातकाल आता है तो 300, देखिए आपातकाल की घोषणा है 352, 356, 360, 3 अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा होती है, यानी इमरजेंसी होता है। तो देखिए, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 21 से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि 21 किससे संबंधित है? तो ये होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है 21 में। तो अब आप ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ कि आर्टिकल 20 भी है। आपको आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है दोष सिद्धि के संबंध में। दोष सिद्धि, दोष सिद्धि क्या होता है? देखिए, जब आप गिरफ्तार होते हैं तो आपको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश किया जाता है, इसे कहते हैं। और आपका अपने मनमानी एडवोकेट यानी वकील आप रख सकते हैं। और अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? देखिए, भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा अगर आप पश्चिम से देखेंगे भारत का मानचित्र में, तो पश्चिम से शुरुआत होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य से होकर गुजरती है। पश्चिम से मैं पूर्व के बताया हूँ, आप इसको ध्यान रखना है। अब पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व में गुजरता है, किस राज्य से नहीं भी गुजरता है, ऐसा कर्क रेखा पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में भारत में नियमित जनगणना हुई थी। आईएनएस विक्रांत को किसके द्वारा देश को समर्पित किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अभी माननीय प्रधानमंत्री है भारत के, इनके द्वारा आईएनएस विक्रांत को देश को संबोधित किया गया। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में, 1910 ईस्वी में हुआ था। जो भी है सब ईस्वी में अब आएगा। 1910 ईस्वी में हुआ था। कूद नृत्य कहाँ का, किस राज्य का नृत्य? देखिए, नृत्य से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। कूद नृत्य जम्मू और कश्मीर का है। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी नृत्य है, मैं कोशिश करूंगा कि आप एक वीडियो आए जिसमें पूरा नृत्य, भारत में कितने राज्य का नृत्य है उसकी एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें पूरा नृत्य आपका आ जाएगा।
यूपी के राज्यपाल कौन है? यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। देखिए इससे आप समझ सकते हैं कि जब यूपी का पूछा है तो आपको नेक्स्ट में किसी भी स्टेट का पूछ सकता है, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, जितने भी स्टेट है आपसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी स्टेट का एक बार आपको राज्यपाल याद होना चाहिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या है? बृहद्रथ है मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने नंद वंश का शासक था धनानंद, जिसको पराजित करके ये बना था। मौर्य वंश की स्थापना किया था। भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से दिया गया? देखिए भारतीय संविधान में संघवाद दिया गया है कनाडा से, और न्यायपालिका दिया गया है इंग्लैंड से, राज्य के निर्देशक आयरलैंड से, एक मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक अधिकार है आपका भाग 3 में, आपका नीति निर्देशक है भाग 4 में। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 आयरलैंड और या मौलिक अधिकार अमेरिका, ये आपको याद रखिए, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे आएगा ही आएगा किसी भी चीज़ में। देखिए अटल पेंशन योजना किसको दिया जाता है? ये असंगठित क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में जितने हैं उनको, जो कोई संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, उनको दिया जाता है अटल पेंशन योजना से। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? सागरमाला परियोजना बंदरगाहों से संबंधित है। सोडियम को किस में रखा जाता है? देखिए सोडियम जो होता है, सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं। अगर केरोसिन में नहीं रखेंगे तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि ये आग पकड़ लेगा और ये नष्ट हो जाएगा। तो इसे जब भी रखा जाता है तो केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। और हरित क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो मैक्सिको में हुआ था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने मौर्य साम्राज्य को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ईडन गार्डन का, ईडन गार्डन का स्टेडियम है, ईडन गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में। तब आप समझिएगा कि एक अगर ईडन गार्डन पूछ दिया है तो नेक्स्ट कोई भी स्टेडियम आपसे पूछ सकता है। तो जितने भी चर्चित स्टेडियम है आपको एक बार देखना है। दिल्ली के उपराज्यपाल, इसमें राज्यपाल हो गया, उपराज्यपाल होगा कौन है? अभी विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, यानी आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी से एक और खास अभी बात है, आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है अभी। स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई? तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया। खर्ची पूजा किस राज्य में होता है? तो खर्ची पूजा त्रिपुरा में होता है, नॉर्थ ईस्ट का ये पूजा है। लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या है? देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे। तीनों किसके थे? गरम दल के नेता थे। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारत में जोड़ा गया था। देखिए हमें यहाँ साइंस से क्वेश्चन पूछा गया कि अल्केन का फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n। बुद्धचरित किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित। 2019 साउथ एशियन गेम कहाँ पर आयोजित किए गए? तो ये नेपाल में किया गया। भारत का पड़ोसी राज्य नेपाल, इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू है इसकी राजधानी। नाव शब्द का परमाची, देखिए हिंदी से नाव शब्द का परमाची होता है नौका होता है, डेंगी होता है। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना, बिना कोई चिंता का सोना। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। चिराव नृत्य किस राज्य का है? तो चिराव नृत्य मिजोरम का है। नॉर्थ ईस्ट से आपको पूछा जा रहा है, जनजातीय। पता है कि हम नॉर्थ ईस्ट में कम ध्यान देते थे, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है भारत का, वहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा रहा था। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है यहाँ से आपका प्रश्न, जो भी आपका जनजाति आ रहा है, नृत्य आ रहा है, पूजा आ रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट से ही आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है 7 सिस्टर है। नॉर्थ ईस्ट कहते हैं 7 राज्य है, एक सिक्किम जोड़ देते हैं तो 8वां राज्य हो जाता है। तो आपको इस पर फोकस करना है, इस पर जितने भी नृत्य जितने भी बनते हैं तो इन्हीं से आपको ध्यान देना है। वेन डिड वन फार्मूला रेसिंग गेम स्टार्ट? 1950 में फार्मूला 1 गेम को स्टार्ट हुआ था। भारत में माइक्रो फाइनेंस कब प्रचलित हुआ था? भारत में माइक्रो फाइनेंस प्रचलित हुआ था 1998 में। कौन सा सतारा मंडल उर्स माइनर का दूसरा नाम है? तो लिटिल बियर जो है वो उर्स माइनर का दूसरा नाम है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन बने हैं? तो सुरेश एन पटेल बने हैं। SBI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। सबसे ज़्यादा शाखा SBI की अभी तक भारत में। भांगड़ा नागक बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये HP यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सतलज नदी के ऊपर। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है? तो 21 के ए यानी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया था। यूपी की सीमा किस देश से लगती है? तो नेपाल
पड़ोसी देश है भारत के, उसी से यूपी की सीमा रखते हैं। रणजी ट्रॉफी की किताब सबसे ज़्यादा बार किसने जीता था? मुंबई ने सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी को जीता है। किस महीने में तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सीपीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विनय बिस्वान है सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है सीपीआई का पूरा नाम। सिविल सेवा में शामिल होने वाले भर्ती, सिविल सेवा यही जो अभी यूपीएससी के नाम से इसे सिविल सेवा कहा जाता था। सत्येंद्र टैगोर ने सबसे प्रथम बार इसे एग्जाम को क्रैक किया था। बैडमिंटन खेल कितने अंक का होता था? 21 अंक का बैडमिंटन खेल होता है। देखिए आप सबके एग्जाम को काफ़ी ऑल द बेस्ट, आप सबके एग्जाम की बेस्ट विशेष है झाड़ डिफेंस एकेडमी को। अगर अभी तक आराम सब्सक्राइब नहीं किया है तो झाड़ डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। जय